परेशानियाँ, मुश्किल, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्यों आती हैं ये, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सिर्फ क्या परेशानियाँ सारी मेरे लिए ही बनी हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे और हमेशा आते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, हमेशा से होता है, एक ना एक बार तो ज़रूर होता है। तो क्या आप भी जानना चाहते हो ये सब क्या रीज़न्स हैं और इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और क्या एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है या हम इनको प्रॉब्लम समझ रहे हैं? शिप्रा शर्मा दिस साइड फ्रॉम DWSS मोटिवेशन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, तो मैं आपको बेहतर समझा पाऊँगी इस चीज़ को। इस वक्त परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं, हमें विचलित कर देती हैं, पूरी तरीके से हिला देती हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें उस वक्त। माइंड नहीं काम करता, थोड़ी देर के लिए हम पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और अपने जो हमारा एक्चुअल एम है हम उससे भटक जाते हैं कुछ देर के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम भटक जाते हैं तो क्या हम वो हमेशा के लिए भटक जाते हैं या फिर कुछ पल के लिए भटक जाते हैं। तो अगर वो हम कुछ पल के लिए भटके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे निकला जा सकता है। लेकिन अगर वो डिस्ट्रैक्शन हमेशा के लिए आ गया है तो सब कुछ भी ख़त्म हो जाता है, सारा हर चीज़ का विनाश कर देती है वो चीज़। तो एक्चुअली प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कई तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार हमारे रिलेशंस में, कई बार हमारे करियर में, कभी हमारे जॉब्स में, कभी बिजनेस में, बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हमें हिला देती हैं थोड़ी देर के लिए। उस वक्त हम करते क्या हैं? और उससे पहले क्वेश्चन आता है कि ये हमारे साथ होता क्यों है। अगर मैं स्पिरिचुअली बोलूँ तो स्पिरिचुअली जब ऊपर वाला आपको इस काबिल समझता है कि आप ये सब सहने के काबिल हैं और आप में कुछ और नया और बड़ा करने का जज्बा है, तो वो प्रॉब्लम्स भी डालता है आपकी परीक्षा लेने के लिए। प्रैक्टिकली मैं बात करूँ तो परेशानियाँ तभी आती हैं जब आप कुछ करते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप सक्सेस की तरफ जाते हो, जब आप ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हो। अगर आप चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप अपना नॉर्मली किसी से कोई बातचीत नहीं, अपने काम से लगे हैं, अपने उसमें लगे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस लगे हैं लोगों की बुराइयां करने लगे हैं या फिर रोज़मर्रा के कामों में लगे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे, कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ भी यूनिक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो मुश्किलें नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। दुख, दर्द, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, कुछ नहीं आएगा। लिटरली ये तभी आएगा जब आप कुछ करने की कोशिश करोगे, जब कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ोगे, और जब सामने वालों को लगेगा कि हाँ आप कुछ बड़ा कर रहे हो, तो दे विल अटैक। तो वो ज़रूर आपके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक करेंगे और आपको परेशान करेंगे। लेकिन उस वक्त करना क्या है? अब तीसरी बात आती है कि हमें इससे बचना कैसे है। बचोगे आप तब, बचना तो पॉसिबल नहीं है, परेशानी आई है तो फेस तो करनी ही पड़ती है, करनी पड़ेगी। लेकिन अब बचने के लिए क्या करना है कि हमें याद करनी है वो चीज़ कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस जर्नी पे हम निकले हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारा जो टास्क है वो क्या है। ठीक है, आधा घंटा अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो शांत हो जाना ही बेहतर है कुछ समय के लिए। कुछ समय इन द सेंस 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 24 आवर्स। बट आफ्टर दैट दोबारा से खड़े होइए, फिर से अपनी जर्नी पे निकलिए और जो करने निकले हैं उसको करके दिखाइए, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि हम इसको गिरा नहीं, हम गिराने का इरादा कर रहे हैं लेकिन सामने वाला गिरेगा नहीं। तो आपकी मजबूती, आपकी स्ट्रांगनेस तब दिखाई देती है जब आप खुद आगे निकल के दिखाते हो। और जब आप हार जाते हो तो हारने का फ़ायदा सारी दुनिया उठाती है हमेशा से। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से मैं खुद बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही हूँ। शायद आपको समझ भी पा रहे होंगे, बहुत सर्वाइव कर रही हूँ, फिज़िकली भी,
मेंटली भी, जिसके चलते मैं हॉस्पिटल एडमिट भी होकर आई हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने करियर, अपने गोल पे हावी करते हैं कि हाँ हम परेशान हैं, हमारे साथ इतना बड़ा कुछ हो गया है तो अब हमारा गोल से हम हट जाए, क्योंकि ये गोल हमारा नहीं है, वो परेशानी बड़ी है। तो डू यू थिंक कि आपका गोल बड़ा है या आपकी परेशानी बड़ी है? मेरे हिसाब से आपका गोल बड़ा है, क्योंकि गोल को अगर आपने अचीव कर लिया तो सारी परेशानियों का हल निकल जाता है। लेकिन अगर आपने परेशानियों को बड़ा कर दिया तो आप उसमें उलझते जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फाइनली डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत कुछ आ जाएगा और आता ही जाता है जब हम कोशिशें करते हैं इस तरह की। तो ये हमारा माइंड है, सेट हमको करना है इसको कि हमें, हमारा माइंड हमारे हिसाब से चले, कंट्रोल हमें करना है इसको। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ पाए हों कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। जो पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसे वही टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, लेकिन सह रहे होंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं। ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार आते ही रहते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब वीडियो कंटिन्यू चलेंगी, थोड़ी सी हेल्थ इश्यू है बट कोई बात नहीं, ये तो मशीनरी है, चलती रहती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ, और फिर से आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। आपकी कोई डिमांड्स हैं, आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल रीड डेफिनेटली। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।